तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना बहुपद का लेक्चर नंबर 2। देखिए पहले लेक्चर में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, जैसे कि कह सकते हैं कि त्रिघात बहुपद के गुणांकों तथा मूलों के बीच संबंध, चतुर्थघात जो बहुपद होते हैं उनके गुणांकों तथा मूलों के बीच संबंध, और उससे रिलेटेड कुछ सवाल भी लगाए थे। अब जो बचे कुछ सवाल हैं वो हम इस लेक्चर में कंप्लीट करते हैं। और तो समझिएगा, सबसे पहले पहला क्वेश्चन हमें लिखा गया है कि यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद इतने के मूल है तब अल्फा बीटा गामा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या भैया, सूत्र याद कर लो। अगर सूत्र आपको याद है तो आप आसानी से ये सारे सवाल कर सकते हैं। तो देखते हैं, बहुपद को मान लिया एफ एक्स बराबर क्या दिया गया है, 2x³ प्लस का x² माइनस का 13x प्लस का 16। अब इसका जो मानक समीकरण होता है उसके रूप में लिख लीजिए या फिर व्यापक समीकरण के रूप में ax³ प्लस का bx² प्लस का cx प्लस का d। अब इसको कंपेयर जब करवाएंगे तो समझिएगा, a की वैल्यू कितनी है 2 और b की वैल्यू जो है वो कितनी है 1 और c की वैल्यू माइनस का 13 एंड d की वैल्यू कितनी है 16। अब जब हमें इन सब का मान ज्ञात आसानी से हो गया है, इनके मान आ गए हैं, तो अब आसानी से हम बता सकते हैं कि जो हमें पढ़ा गया है कि मूलों का गुणन, देखिए मैंने आपको सूत्र बताया था, मूलों का गुणन क्या होता है, अल्फा बीटा गामा। देखिए मूलों का अगर योग की बात की जाती तो अपन लोग माइनस के b/a की बात करते हैं, फिर जब दो मूलों का गुणन की बात की जाए तो अपन लोग c/a की बात करते हैं, और जब तीन मूलों के गुणन की बात कर दी जाए तो हम लोग माइनस का d/a की बात करते हैं। तो d की वैल्यू देखिए माइनस का 16 है, a की वैल्यू अगर देखें तो कितना है 2 है, तो यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 8 आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया, और जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ध्यान से समझिएगा, है क्या कि यदि बहुपद इतने के दो मूलों का गुणनफल हमें दिया गया है, तो यहाँ क्या करेंगे, माना दो मूल क्या है, अल्फा व बीटा है, अल्फा बीटा है, तो मूलों का गुणन क्या होगा, मूल मान लीजिए दो, क्या सारे मूल मान लीजिए कि माना मूल अल्फा बीटा और गामा है, तो दो मूलों के अगर गुणनफल की बात करेंगे तो अल्फा बीटा हो जाएगा, गुणनफल कितना दिया गया 3। अब हमसे वो तीसरा मूल पूछा गया है, तो जस्ट पहले जो मैंने फॉर्मूला लगाया था वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कीजिए और हो जाएगा अल्फा बीटा और गामा बराबर क्या हो जाएगा माइनस का d/a। तो देखिए इसको लीजिए पहले, सबसे पहले आप लोग, तो है क्या लिखा है 3x³ प्लस का 5x² माइनस का 7x माइनस का 27। अब इसके व्यापक जो रूप है उससे तुलना करवा दीजिए, ax³ प्लस का bx² प्लस का cx प्लस का d। अब जब a की वैल्यू निकालेंगे तो 3 आ गई है, b की वैल्यू निकालेंगे तो 5 और c की वैल्यू कितनी आई है माइनस का 7 और d की वैल्यू माइनस का 27। तो ध्यान से समझिएगा, जो d की वैल्यू है कितनी है माइनस, और माइनस का पहले से ही 27, और a है कितना है 3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 27/3, 3 का भाग दीजिए, 3 9 27। तो यहाँ अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू आई है 9। तो और हमें गिवन है कि भैया समीकरण एक इसको मानिए, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 3, तो गामा की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये गुणा में है, इस साइड आएगा तो काहे में हो जाएगा भाग में, तो 3 को लाइए नीचे, तो यहाँ पे आ गया कि नहीं आ गया। अब इसका इसमें भाग दे दीजिए, तो जब भाग देंगे तो 3 बार चला जाएगा, और यही जो हमारा तीसरा मूल ज्ञात करना था, उन्होंने पूछा था कि तीसरा मूल क्या होगा, तो आसानी से आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार से हम अपना तीसरा मूल ज्ञात कर लेंगे। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो समझते हैं अब अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद fx ax³ bx² इतने और इतने के मूल है, तो इतने की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले भैया कुछ ना करना है हमें, तो लिखिए समीकरण क्या है, ax³ प्लस का bx² प्लस का cx प्लस का d। अब व्यापक रूप से कीजिए तो देखिए स्मॉल सारे जो लेटर हैं वो यहाँ पे हमें क्या है गिवन है, तो अब हम ये क्या करेंगे, इनको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ax³ प्लस का bx² प्लस का cx प्लस का d। तो वैल्यू निकालिए, कैपिटल A की a आई है, b की वैल्यू b आई है, c की वैल्यू c और कैपिटल D की वैल्यू d। अब वो हमसे पूछ क्या रहा है कि इतने का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो अल्फा बीटा और गामा का सबसे पहले आपको क्या लेना है एलसीएम। तो एलसीएम लीजिए, तो अल्फा बीटा और गामा आ जाएगा, अल्फा का अल्फा में भाग देंगे, क्या बचा बीटा गामा, तो लिख दो यहाँ पे बीटा गामा, प्लस बीटा का बीटा में दिया तो बीटा कैंसिल हो गया, बचा क्या अल्फा गामा, प्लस गामा से गामा कैंसिल हो गया, क्या बचा अल्फा बीटा।
तो देखिए जब आपको भिन्नों का जोड़ना घटाना आता होगा तब तो ये कर पाएंगे, और नहीं आता होगा तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन आई होप आपको आता होगा यार, होशियार बच्चे हो तुम लोग। तो यहाँ से क्या है कि ये अगर इसको सही फॉर्म में लिखा जाए तो अल्फा बीटा प्लस के बीटा गामा प्लस के गामा अल्फा ये है, और ये क्या है अल्फा बीटा गामा। तो ये मैंने आपको सूत्रों के माध्यम से कल बताया था। अगर आपको जानना है कि ये कैसे आ रहा है तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि गोल्डन यंगमैन और बहुपद मैथ सीधा डालना है, यूपी बोर्ड क्लास 10th मैथ बाय गोल्डन यंगमैन। तो आपको आसानी से वो लेक्चर दिख जाएगा, और उस लेक्चर को जब आप पढ़ लेंगे तो ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। इतना क्लियर है कि नहीं है? तो सूत्र आपको याद होंगे। तो अल्फा बीटा प्लस के बीटा गामा प्लस के गामा अल्फा बराबर क्या होता था सी अपॉन ए। तो सी भैया देखिए यहाँ से हमने निकाला था क्या था सी ही था, और जो ए था वो क्या था ए ही था। मतलब इसको कैपिटल लिख लीजिए आप लोग, कैपिटल सी और कैपिटल ए। और अब इनके गुणांकों की बात कर लें तो अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है माइनस का डी अपॉन ए। तो डी देख समझिएगा, मतलब कैपिटल लिख लीजिए इनको, तो माइनस का डी अपॉन ए हो जाएगा। रखिए यहाँ पे वैल्यू, तो यहाँ पे क्या रखेंगे सी अपॉन ए, यहाँ पे रख दिया आपने सी अपॉन ए, अपॉन में क्या है अल्फा बीटा गामा, तो कितना है माइनस का डी अपॉन ए। तो पास पास वाले का मल्टीप्लाई करवा दीजिए और दूर दूर वाले का। तो दूर में जब कुछ इस प्रकार और पास में कराएंगे तो ए मल्टीप्लाई माइनस का डी। तो देखिए ए से ए कैंसिल हो गया और आ क्या जाता है माइनस का सी अपॉन डी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, टन देखते हैं अब कुछ नज़ारा अच्छा सा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद इतने के मूल हैं तो इतने की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले तो लिख लीजिए भाई बहुपद क्या है, तो एक्स क्यू माइनस का ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और माइनस का सी। अब करना क्या है भाई कि पहले भैया व्यापक रूप में लिखो और तुलना करवा दो इसकी। तो करवाओ तुलना, तो क्या हो जाएगा ए एक्स क्यू प्लस का बी एक्स प्लस का सी एक्स प्लस का डी। तो जब ए की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 1, और बी की निकालेंगे तो माइनस का ए, और सी की निकालेंगे तो बी, और डी के निकालेंगे तो माइनस का सी। बताइए यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? जब ये क्लियर हो जाएगा तो बस फिर इसको लीजिए और सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। 1 अपॉन अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, एलसीएम लीजिए। तो जब एलसीएम लेंगे आप तो अल्फा बीटा गामा आपका आसानी से एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि कॉमन होना चाहिए। तो अल्फा बीटा से अल्फा बीटा कट गया, बचा क्या गामा, प्लस बीटा गामा से बीटा गामा गुणा करवा दीजिए तो ये, प्लस यहाँ से ये दोनों चले गए, बचे क्या बीटा, तो ये आ गया। अर्थात हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी है। तो समझिएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो हमें पता है मूलों का योग क्या होता है माइनस का बी अपॉन ए। तो कैपिटल बना लीजिए बी अपॉन ए। तो बी की वैल्यू कितनी दी गई है माइनस का ए, और ए की वैल्यू कितनी दी गई है 1। तो अल्फा प्लस के बीटा प्लस के गामा बराबर क्या आ जाएगा माइनस का ए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और बचा अल्फा बीटा गामा, तो मूलों का गुणनफल जब तीनों मूल है तो क्या हो जाता है माइनस का डी अपॉन ए। तो डी भैया देखिए कुछ किस प्रकार होगा, माइनस का डी कहाँ है यहाँ ये है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे माइनस का सी, और ए की वैल्यू कितनी है 1। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया सी। अब इसमें रखिएगा, जब आप इसमें रखेंगे तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू माइनस का ए, और ये भाई साहब सी, तो क्या आ गई अपनी वैल्यू माइनस का ए अपॉन सी। तो आई होप आपको समझ में आ गई होंगी सारी चीज़ें। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। जैसा कि दिख रहा होगा आपको कि यदि बहुपद 6x की पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस का 17x स्क्वायर प्लस का 21x प्लस का x को अन्य बहुपद से विभाजित करने पर शेषफल इतना आता है, तो p और q का मान ज्ञात कीजिए। भाई साहब ये अन्य बहुपद, थोड़ा देखते हैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से। अन्य बहुपद कौन सा है? तो ये जो आपका अन्य बहुपद है ये रहा अन्य बहुपद, हाँ 3x स्क्वायर प्लस का 4x, 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 1। तो सॉरी भैया ये आपका नोट नहीं हो पाया था, अब आपका सवाल पूरा है। तो सवाल कह रहा है कि अगर इसको इतने से विभाजित करें अपन लोग तो इतना शेषफल आता है, और भैया p और q का मान ज्ञात कीजिए।
तो कुछ ना करना है, हमें पता है कि भाई सीधा सा भाग करना स्टार्ट करो। तो 3x² प्लस का 4x प्लस का 1, तो लिखिए क्या है 6x की पावर 4 प्लस का 8x³ प्लस का 17x² प्लस का 21x प्लस का 7। अब ध्यान से समझिएगा, हमें क्या करना है, इनके गुणांक देखने हैं। तो 3 है, ये 6 है, तो 3 और 6 का मतलब 2 का गुणा करवा दिया जाए 3 में तो 6 हो जाएगा। अब x² है तो चर देखना x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 4 है, तो अगर x की पावर 2 कर लिया जाए तो भाई साहब बराबर हो जाएंगे। तो कीजिए यहाँ पे, तो क्या हो गया 6x की पावर 4, इसका इसमें किया तो 4 2 जा 8x³ हो गया। अब इसका इसमें कीजिए तो क्या हो जाएगा प्लस का 2x², कैंसिल कीजिए इनको तो माइनस हो जाएगा, माइनस और माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गए। अब 17 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 15x² प्लस का 21x प्लस का 7। तो भैया कीजिए इसका तो 5x बार जाएगा, तो 3 5 जा 15 और x का x² में कीजिए तो क्या हो गया x³ नहीं, सिर्फ 5 बार, तो क्या हो जाए x²। इसका इसमें कीजिए तो 5 चौका कितना हो गया 20x और प्लस का 5 प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस और माइनस, ये यहाँ पे अपना कैंसिल हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया, इसमें से घटाइए तो 1x बचा और प्लस के कितने बचे हैं 2 बचे हैं, ये अपना शेष आया। और उन्होंने क्या कहा था कि जो शेष है वो इतना है, तो इसको इसके बराबर कर लीजिए। x + 2 जो रहेगा वो px प्लस के q के बराबर हो गया। अब p और q की मान ज्ञात करना है, तो भैया गुणांकों को परस्पर बराबर की कर दीजिए कि जो x रहेगा वो px के बराबर हो गया और जो q है वो किसके बराबर हो गया 2 के बराबर। तो यहाँ से अपन लोग निकालेंगे तो समझिएगा जो p की वैल्यू है वही x से x कैंसिल हो जाएंगे, तो जो p की वैल्यू है वो कितनी आ गई है 1 आ गई है, कितनी आ गई है और 1। यहाँ जो q की वैल्यू है वो कितनी आ गई है 2 आ गई है। आई होप आप समझ गए होंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको इसमें भाग दिया, भाग करने के फलस्वरूप हमने देखा कि x + 2 शेष बच रहा है। अब जो शेष बच रहा है और हमें पहले से दिया था शेषफल, इन दोनों को हमने क्या करवा दिया कंपेयर करवा दिए। तो कंपेयर कराने के बाद हमने भैया गुणांक जो इनके करने थे वो बराबर किए और बराबर करने के फलस्वरूप हमें जो आंसर प्राप्त होता है वो रहा p बराबर 1 और q बराबर 2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से भाई इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और आपने भैया स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा, हाँ जी हाँ। तो देखिए स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 3x³ प्लस का 10x² माइनस का 14x प्लस के 9 में क्या वास्तविक संख्या घटाएं कि इतने से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो पहले भाग कर लीजिए, जो शेष बचता है उसको घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि भाई साहब कौन सी वास्तविक संख्या घटाएं। तो लिखिए 3x माइनस का 2 भाग कितने में करेंगे अपन लोग 3x³ प्लस 10x² माइनस का 14x प्लस का 9। तो जब भाग करेंगे तो देखिए 3 है तो कोई दिक्कत नहीं, x³ है तो x² का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो कीजिए तो कितना हो जाएगा 3x³, जब इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 2x², ये माइनस का है ये प्लस, तो ये कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया। अब जब 10 है और ये 2 है तो कितना हो गया 12x² हो गया कि नहीं हो गया जोड़ने पर, और माइनस का कितना बचा है 14। तो समझिए अब 12 के बराबर करना है गुणांक, तो 3 में कितने का मल्टीप्लाई किया जाए 4 का कर दिया जाए, और x² है तो x भी कर दीजिए, तो 4 × 12 और x²। जब इसका इसमें करेंगे माइनस 4 दूनी 8x, तो माइनस का प्लस हो गया और प्लस माइनस हो गया, कैंसिल हुआ। अब इसमें से इसको घटाइए तो भैया 8 में से जब 12 जाएंगे तो माइनस का 6x और प्लस के जो बचे हैं 9। तो 3 में भैया माइनस के 3 लाने हैं तो कितना कर देंगे माइनस का 2। तो आई होप जे हो गया और इनका इनमें कर दिया प्लस, भाई 2 हैं ये 4 हो गया, कोई दिक्कत ना है। ये माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, ये कैंसिल हो गए। 9 में से घटाओ कितने बचे 5 शेष। तो अगर समझिएगा, अगर बहुपद इसको मान लीजिए f(x), कितना मान लीजिए f(x), अगर बहुपद f(x) में 5 घटाते हैं और 5 एक क्या है वास्तविक संख्या है, नेचुरल नंबर है कि नहीं है। तो अगर बहुपद f(x) में से 5 घटाते हैं तो ये भैया पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। जल्दी से इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, और जैसे ही स्क्रीनशॉट लेंगे तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्क्रीनशॉट भैया आपने ले लिया होगा, तो देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि f(x) को gx के द्वारा विभाजित कीजिए, भागफल और शेषफल हमें ज्ञात करने हैं। तो देखते हैं, देखिए ये अपने लास्ट सवाल हैं
और इसके आधार पे अब अपने जो एक्सरसाइज है वो पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं, जो मैं देखने के बाद आपके डाउट आपको सेंड कर दूंगा कि क्या क्या डाउट रहे हैं आपको। तो समझिएगा जी का भाग करना है एफ में, तो जी की वैल्यू x² - 2 पहला क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। और जो एफ है x³ माइनस का 3x² प्लस का 5x माइनस का 3। तो कीजिए इसका इसमें भाग, तो क्या हो गया x, तो x का इसमें करेंगे तो क्या हो गया x³, इसका इसमें कीजिए तो माइनस का 2x², माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, घटाइए इसमें से तो कितना हो जाएगा, माइनस का x² प्लस का 5x हो गया, माइनस का 1 बार कीजिए तो x² यहाँ पे हो जाएंगे, और इसका इसमें करेंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा 3, ये कैंसिल हो गए क्योंकि प्लस और ये माइनस, और यहाँ पे ये रहेगा तो 5x माइनस का क्या हो गया 3। अब समझिए 5x माइनस का 3 हो गया है अपना, और एक 3 को और ले लीजिए, ये काहे रो रहे हैं, तो ये हो गया 5x माइनस का 6। तो ये अपना बचता है शेष फल, क्या बचता है शेष फल, और जितनी बार भाग दिया ये अपना क्या हो गया भागफल। तो आई होप आपका ये क्लियर हो चुका होगा। जल्दी से लीजिए भैया स्क्रीन शॉट नमः, फिर बढ़ते हैं आगे। तो आपका लास्ट क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर, पढ़िए, नजरें गड़ाइए और देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो कितने का भाग देना है x² माइनस x प्लस का 1, कितने में देना है x⁴ माइनस का 3x² प्लस का 4x प्लस का 5। तो दीजिए भाग, इसका इसमें देंगे तो x² बार जाएगा तो क्या हो जाएगा x⁴, इसका इसमें देंगे माइनस x³ हो जाएगा, और जब इसका इसमें देंगे तो प्लस का x², इनके परिवर्तित कीजिए, प्लस का हो गया माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। देखिए ये x² है ये क्यूब है तो x³ ले लीजिए, ये माइनस के और ये भी माइनस के, तो क्या हो गया माइनस का 4x², और जो प्लस के 4x है इनको उतार लीजिए। अब बचता क्या है, x² का भाग करना है इतने में, तो x ले लीजिए, कीजिए तो x³ हो गया माइनस, x का x में किया x² हो गया, इसका इसमें किया प्लस का x हो गया, चिन्ह परिवर्तित कीजिए, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस कैंसिल इनका। अब देखिए 4 में से जब अपन लोग 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, माइनस का 3x², इसने में से इतने घटा दीजिए तो क्या हो गया 3x हो गया, और बचते हैं 5 तो इनको भी ले लीजिए, दिक्कत क्या है। अब देखिए कुछ बराबर करना है तो माइनस का 3 यहाँ कर लीजिए, कीजिए तो माइनस का 3x², इसका हो गया तो प्लस 3x, और इसका हो गया तो माइनस का 3, कीजिए माइनस का है प्लस, प्लस का है माइनस, और माइनस का है प्लस, ये कैंसिल हो गया। अब इसको करेंगे तो माइनस का 9x हो गया, और ये कितने हो गए 8, तो ये आ गया अपना शेष फल, और ये जितने बार अपन ने भाग दिया ये आ गया क्या अपना भागफल। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो भी दिक्कत है एक बार फिर से आपसे कहता हूँ कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल को लाइक कीजिए, मतलब जो वीडियो है उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को भैया अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।